हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आपके 12वीं क्लास का पेपर नज़दीक आ रहा है। इसी के ध्यान में रखते हुए 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 से हमने आज आपको विधायिका से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विधायिका का, कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, उसकी पहली योग्यता 30 वर्ष होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की संसद में कौन शामिल है, यानी हमारी जो संसद होती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं संसद के। तो 2 लोग तो डायरेक्टली होते हैं और 1 लोग इनडायरेक्टली होते हैं, यानी उसमें राज्यसभा का होना और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा से मिलकर के ही संसद बनती है और इनडायरेक्टली उसका सदस्य राष्ट्रपति भी होता है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ए भी होगा और बी भी होगा और डी भी होगा। ये तीनों ही मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि संसद की क्या क्या शक्तियां हैं, यानी संसद के पास किस प्रकार की शक्ति होती है और क्या क्या होती है। तो संसद के पास विधायी शक्तियां होती है, यानी विधि बना सकती है। न्यायिक शक्तियां होती है, न्यायिक शक्तियां। और वित्तीय शक्तियां, यानी उपरोक्त सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं जो दिया हुआ है, ये किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ये तो दोस्तों बहुत ही है। अगला क्वेश्चन है कि विधायिका के क्या कार्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बार पेपर के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट बन जाए कि विधायिका के क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों, विधायिका का पहला कार्य विधि का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान में संशोधन करना, ये भी सही बात है। और वित्त यानी पैसों पर नियंत्रण करना, ये भी बात सही है। तो विधायिका के 3 क्वेश्चन तो आपके ये सही हो गए। तो इसका मतलब कि आपके क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा? डी होगा। विधायिका के क्या क्या कार्य हैं? तो कार्य तीनों ही है, इस प्रकार आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डील कर लेंगे आप। अब दोस्तों कह रहा है कि भारतीय सदन में कौन से 2 सदन आते हैं, यानी भारत का जो सदन होता है, संसद होता है, उसमें कौन कौन से 2 लोग आते हैं। तो इसमें 2 लोग आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके ही भारत का सदन बनता है, यानी संसद बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों ही इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्यों में द्वि सदन विधानमंडल मौजूद है। कितने राज्यों में द्वि सदन विधानमंडल मौजूद है वर्तमान में? देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान में। तो इसमें वर्तमान में 6 राज्यों में इस समय द्वि सदन है, यानी 2 सदन है, जहाँ पर विधान सभा भी है और विधानमंडल भी है। 6 राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्य हैं। पहले 7 हुआ करते थे जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 11वीं क्लास में मैप का भी क्वेश्चन इस बार आने की संभावना पूरी तरह से जो आ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कौन से राज्य में 2 सदन विधानमंडल नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहले द्विसदन हुआ करता था, अब वो नहीं है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अगला क्वेश्चन से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो राज्यों के विधानसभा द्वारा किया जाता है। राज्यों के विधानसभा के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। इसीलिए हम राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसे अप्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। जनता जिसको चुनती है विधायक को, विधायक क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इस प्रकार इसमें आंसर सी हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। यानी जो राज्यसभा में सदस्य आते हैं उनको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो उनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि लोकसभा के लिए 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करता है। तो वो टोटल 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। कितने को करता है दोस्तों? 12 लोगों को। बड़ी ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक आपके क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य के हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो किस राज्य के सबसे ज़्यादा सदस्य हैं राज्यसभा में? तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा सदस्य हैं राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। यानी कोई धन विधेयक अगर लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक अपने पास रख सकती है। तो दोस्तों ये 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य होते हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो टोटल का 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिटायरमेंट होते हैं, यानी अपने सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1/3। अगला क्वेश्चन से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय सदन का ऊपरी सदन है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं। यानी अपर हाउस किसे कहते हैं? तो अपर हाउस हम बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है दोस्तों, अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को, जबकि लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ऊपरी सदन राज्यसभा को होता है। वैसे शक्तिशाली लोकसभा होती है। अब कह रहा है कि अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम क्या है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम होता है सीनेट। ठीक है दोस्तों, सीनेट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको पूरे ध्यान से सुनिए। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसको है। तो इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। लोकसभा का अध्यक्ष इससे क्या करता है? निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये बात बिल्कुल सही है, जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त होती है। किस आधार पर करता है? तो उसके लिए कहता है कि 12 सदस्यों की नियुक्ति हो, डी ऑप्शन हो जाए इसमें कि किस पे आधार पे करता है। तो वो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से अगर जुड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद जो होती है वो
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन करता है जी? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है किसकी? राज्यों को, यानी भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करता है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? निर्वाचित क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 238 है अधिकतम संख्या, क्योंकि 250 टोटल होते हैं जिसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं और 238 निर्वाचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है क्वेश्चन आपके कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं, यानी कितने लोग हो सकते हैं? तो कहा जाता है कि मैक्सिमम सीटों की संख्या 500 हो सकती है, इससे अधिक नहीं, और मिनिमम 60 हो सकता है, इससे कम नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर मिनिमम 60 से कम है फिर भी उन्हें दिया गया, लेकिन मैक्सिमम 500 से अधिक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि लोकसभा में निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है 252 अधिकतम, जबकि मिनिमम 245 होती है, जिसमें से 243 निर्वाचित होते हैं, 2 नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या हो सकती है तो 252 हो सकती है। अगला कह रहा है कि लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम क्या है? अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि लोकसभा को कई नामों से जानते हैं। इसे निम्न सदन भी कहते हैं, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा कि ये सभी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सभी। अगला क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संघ शासित प्रदेशों को लोकसभा में कितने स्थान दिया गया है? संघ शासित जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको लोकसभा में कितना स्थान दिया गया? टोटल 20 स्थान उन्हें दिया गया है। कितना? 20 सीटें उनके लिए रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, दो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। एक तो कि संयुक्त अधिवेशन की को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो होता है वो स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन उसे बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि राज्यसभा में कौन सा बिल प्रस्तावित नहीं हो सकता है? राज्यसभा में कौन सा बिल प्रस्तावित नहीं हो सकता, यानी कौन सा बिल राज्यसभा में नहीं ला सकते हैं? तो वो होता है धन विधेयक। धन विधेयक केवल और केवल कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन से कितने वर्ष की आयु में भारतीय नागरिक लोकसभा के चुनाव लड़ने का अधिकारी बन सकता है? तो कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव 25 वर्ष की आयु में लड़ सकता है। 25 वर्ष की आयु अगर प्राप्त कर लेता है तो चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कि विधान परिषद जो राज्यों में 6 राज्यों में है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? विधानसभा के लोग जो होते हैं कितने वर्ष के लिए? तो विधान परिषद में भी 6 वर्ष के लिए ही नियुक्ति होती है। जैसे राज्यसभा में होता है वैसे ही विधान परिषद में भी 6 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, ध्यान से इसे देखिएगा और अंत तक वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? यानी भारतीय संसद में कौन कौन नहीं आता है? भारतीय संसद का अंग लोकसभा, राज्यसभा होता ही होता है, राष्ट्रपति भी इनडायरेक्टली होता है। ये सदन का अंग नहीं होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं होता। संसद तो होता है लेकिन वो अंग के रूप में नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको आज टोटल 31 क्वेश्चन विधायिका से बनाया, जो बहुत ही एनसीईआरटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो इसे ध्यान से आप देखिएगा, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा
और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा और हो सके तो आप इसे पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद, जय भारत।